तो दोस्तों बीते कुछ सालों में चाइना के द्वारा अमेरिका को लगभग हर मामले में चैलेंज किया जा रहा है, चाहे वो ट्रेड हो या फिर इंटरनेशनल डिप्लोमेसी हो। इवन दोस्तों हथियारों के सेक्टर में तो चाइना बीते कुछ सालों में अमेरिका के द्वारा डेवलप किया हुआ या डेवलप किए जाने वाले हर तरीके के हथियारों के जैसे ही हथियार निर्माण करने का प्रयास कर रहा है, चाहे वो टैंक हो, एयरक्राफ्ट हो या फिर अन्य फ्यूचर जनरेशन के हथियार हो। और ऐसे ही प्रयास में अब चाइना की तरफ से F-22 के चाइनीज वेरिएंट मतलब J-20 जैसे स्टेल्थ एयरक्राफ्ट और B-21 के चाइनीज वेरिएंट H-20 स्टेल्थ बॉम्बर के बाद अब F-35 के जैसे ही एक सुपर F-35 निर्माण करने का प्रयास चलाया जा रहा है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को चाइना की तरफ से बनाए जाने वाले या फिर कहे तो कॉन्सेप्टेड सुपर F-35 एयरक्राफ्ट के बारे में बताऊंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि कब तक चाइना इन एयरक्राफ्टों को अपने बेड़े में शामिल करना चाहता है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि J-20 और H-22 जैसे एयरक्राफ्टों के निर्माण के बाद अब चाइना के जो एविएशन इंडस्ट्री है वो और एक अमेरिकी हथियारों के बराबर का हथियार तैयार करने का प्रस्तुति ले रहा है और ये एयरक्राफ्ट अमेरिका के F-35 एयरक्राफ्टों के जैसा होगा। कई रिपोर्टों में तो इसे चाइनीज सुपर F-35 भी कहा जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ये पोटेंशियल एक ऐसा एयरक्राफ्ट होगा जिसके पास सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ डेटा को कलेक्ट करने का क्षमता होने के साथ साथ ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को अंजाम देने का भी क्षमता रखेगा। दोस्तों बीते कुछ सालों में चाइना के जो एविएशन इंडस्ट्री है ये स्टेल्थ एयरक्राफ्टों के ऊपर काफी तेज रफ्तार से काम कर रहा है और इसके फलस्वरूप जहां पे अमेरिकी F-22 एयरक्राफ्टों से इंस्पायर्ड होकर चाइना की तरफ से J-20 एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट किया गया है, तो वहीं पे रिपोर्ट के मुताबिक चाइना H-20 नाम से हैवी स्टेल्थ बॉम्बर और FC-31 के नाम से और एक मीडियम साइज के स्टेल्थ एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट कर रहा है। जबकि इतने में ही चाइना रुकना नहीं चाहता है बल्कि सुपर F-35 को भी निर्माण करना चाहता है। साल 2020 में चाइनीज स्टेट ओन ग्लोबल टाइम्स में J-20 एयरक्राफ्टों के चीफ डिजाइनर मतलब एविएशन इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना के चीफ डिजाइनर वांग वुई की तरफ से लिखते हुए बताया गया कि चाइना इन नए एयरक्राफ्टों के ऊपर भी काम कर रहा है। उन्होंने अपने लेख में यह भी बताया कि चाइना इन एयरक्राफ्टों को 2035 तक निर्माण करना चाहता है, जबकि उनके बयान के मुताबिक एयरक्राफ्टों में लेजर हथियारों की क्षमता के अलावा इसमें एडेप्टिव साइक्लिक इंजन और ड्रोनों को कमांड करने का भी क्षमता होगा। और साथ ही साथ उनके तरफ से पश्चिमी देशों के फाइटर एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्टों का हवाला देते हुए यह भी बताया गया है कि उन प्रोजेक्टों के तुलना में चाइना के सुपर F-35 जैसे एयरक्राफ्टों में अधिक रेंज, बेटर एंड्योरेंस, सुपीरियर स्टेल्थ के साथ साथ एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड जैसे हथियारों के अधिक पेलोड क्षमता भी होगा और साथ ही साथ ये पायलट को बैटलफील्ड कंडीशन को विजुअली और प्रोजेक्शन वाइज और भी अधिक जानने में मदद करेगा। उनके बयान के मुताबिक एयरक्राफ्ट के जो एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार और डेटा चेन है वो एयरक्राफ्ट को अधिक मात्रा में डेटा और इंफॉर्मेशन को गैदर करने में मदद करेगा। साथ ही साथ ये दुश्मन के एयरक्राफ्टों के सिमिलर कैपेबिलिटी को रेस्ट्रिक्ट करने में भी काबिल होगा, मतलब दुश्मन के एयरक्राफ्ट इन एयरक्राफ्टों के डेटा और इंफॉर्मेशन को हासिल ना कर पाए, इसके लिए एयरक्राफ्ट में सुपीरियर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम होगा। इवन पायलट के मदद के लिए इसमें एक एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी भी होगा, जबकि वेस्टर्न देशों का यह भी मानना है कि इस तरीके के एयरक्राफ्ट अगर चाइना डेवलप कर रहा है तो इसे एक अनमैन एयरक्राफ्ट के रूप में भी चाइना बना सकता है। पर अनमैन एयरक्राफ्ट होगा कि नहीं होगा इसके बारे में चाइनीज एक्सपर्ट की तरफ से कोई भी जानकारी नहीं दिया गया। वांग हुई का यह भी कहना है कि ये जो नया एयरक्राफ्ट है ये चाइना के अन्य प्रोजेक्ट जैसे कि रशियन सुखोई 27, सुखोई 30 और सुखोई 35 के बेस पे बनाया गया चाइनीज कॉपी एयरक्राफ्टों के जैसा नहीं होगा, बल्कि इससे काफी गुना आगे और स्टेल्थ एयरक्राफ्ट होगा जिसे सिमिलरली चाइना के J-20 जैसे एयरक्राफ्टों के साथ गिना जा सके। तो उनका यह भी कहना है कि पहले एयरक्राफ्टों को बेसिकली डॉग फाइट के लिए निर्माण किया जा रहा था जिसमें कोई ऑटोनोमसिटी और या फिर डेटा लिंक जैसे सिस्टम नहीं होता था, पर इस बार एयरक्राफ्ट में डॉग फाइट कैपेबिलिटी के साथ साथ ऑटोनोमसिटी को भी जोड़ा जाएगा। वांग हुई का यह भी कहना है कि J-20 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट में जहाँ पे इन एयरक्राफ्टों को जहाँ पे J-20 स्टेल्थ एयरक्राफ्टों के साथ कंपेयर किया जा सकता है तो वहीं पे J-20 एयरक्राफ्टों में कुछ खामियां हैं, जैसे कि एयरक्राफ्ट वजन में काफी भारी होने के साथ साथ इसका मैनेवरेबिलिटी भी काफी कम है। वहीं पे इन सभी खामियों को दूर करते हुए ये नया एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट किया जाएगा जो लंबे दूरी तक मार करने वाले एयर टू एयर मिसाइलों को भी कैरी करने में सक्षम होगा। साथ ही साथ वेस्टर्न देशों के एयरक्राफ्टों के मामले में J-20 के पास जहाँ पे नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर और लोकेशन अन्य एयरक्राफ्टों के साथ शेयर करने का सुविधा नहीं है, तो इस सुविधा को भी नए एयरक्राफ्ट में जोड़ा जाएगा ताकि ये वेस्टर्न देशों के बराबर का एयरक्राफ्ट बन सके। वांग हुई ने अपने लेख में यह भी जानकारी दिया कि एयरक्राफ्ट में बड़े मात्रा में इंटीग्रेटेड सिस्टमों का इस्तेमाल किया जाएगा जिसके बदौलत ये एयरक्राफ्ट कई तरीके के अलग अटैक रूट को भी अपना सकेगा और साथ ही साथ ये नेटवर्क ब्रॉडकास्टिंग इंफॉर्मेशन एसेस जैसे मिशनों को रियल टाइम में अंजाम दे सकेगा। वांग हुई का यह भी कहना है कि पुराने जनरेशन के एयरक्राफ्टों में ज्यादातर मैन्युवरेबिलिटी के ऊपर ध्यान दिया जाता था जो कि अब काफी बदल चुका है। अब दुनिया के पास मीडियम रेंज और बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, जिसकी वजह से एयरक्राफ्टों के पास मैन्युवरेबिलिटी से भी अधिक क्षमता होना
चाहिए और ऐसे मिसाइलों को काउंटर करने का भी क्षमता होना चाहिए। उनके मुताबिक नया जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों में अमेरिका के जो F-22 है वो काफी कैपेबल एयरक्राफ्ट है, जिसमें कई तरीके के डेटा लिंक कैपेबिलिटी है जो लॉन्ग डिस्टेंस के M120D एमरैम एयर टू एयर मिसाइलों के सहारे और खतरनाक बन जाता है। इसके अलावा अमेरिकी F-22 एक हाईली मैन्यूवरेबल एयरक्राफ्ट है जिसका शॉर्ट रेंज डॉग फाइट भी काफी बेहतर है और इसी वजह से F-22 एयरक्राफ्टों को एयर सुपीरियोरिटी कैपेबिलिटी के भी एयरक्राफ्ट कहा जाता है। जबकि F-22 के कंपैरिजन में अगर F-35 एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो चाइनीज एक्सपर्ट के मुताबिक ना ये एयरक्राफ्ट अधिक स्विफ्ट है और ना ही इन एयरक्राफ्टों के पास F-22 के जैसे मैन्यूवरेबिलिटी है। पर इन एयरक्राफ्टों का जो सबसे खतरनाक फीचर है वो है हाईली नेटवर्क होना, जिसके वजह से ये एयरक्राफ्ट काफी अधिक ऑटोनोमस भी है और इसमें इस्तेमाल होने वाले सेंसर्स की वजह से पायलट 360 डिग्री में रियल टाइम इंफॉर्मेशन को हासिल कर सकता है। और दोस्तों अमेरिकी F-35 एयरक्राफ्टों के इन्हीं कैपेबिलिटी को लेके ही वोंग यी का कहना है कि ये चाइना के नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्टों के लिए एक बेहतर इंस्पिरेशन हो सकता है या फिर अन्य भाषा में कहे तो चाइना के लिए कॉपी करके बनाने के लिए और एक कॉन्सेप्ट हो सकता है। दोस्तों वोंग यी का यह भी कहना है कि चाइनीज एरोस्पेस इंडस्ट्रियों के लिए F-35 एक मॉडल बन सकता है और इसका इस्तेमाल करके चाइना खुद का सिमिलर F-35 को प्रोड्यूस कर सकता है। दूसरी तरफ एक्सपर्टों का यह भी कहना है कि F-35 एयरक्राफ्ट डॉग फाइट में इतना बेहतर नहीं है, लेकिन इसके जो 360 डिग्री के सिचुएशनल अवेयरनेस सिस्टम है ये पायलट को बचने में काफी अधिक मदद करता है और साथ ही साथ इसका स्टेल्थ फीचर इन एयरक्राफ्टों को डॉग फाइट अवॉइड करने में मदद करता है। पर सवाल ये है कि क्या चाइना अब अमेरिकी F-35 को कॉपी करने जा रहा है? तो दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि F-35 के ऊपर अमेरिका के द्वारा काफी बड़े अमाउंट खर्चा किया गया है। इवन F-35 को अब तक के इतिहास के सबसे महंगे तरीन एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट कहा जाता है और ऐसे में अगर चाइना अमेरिका के F-35 एयरक्राफ्टों को कॉपी करने में सफल होता है तो ये अमेरिका के लिए खाली बड़ा झटका नहीं होगा बल्कि अमेरिका के लिए एक आर्थिक नुकसान भी होगा। इवन दोस्तों बताया तो ये भी जाता है कि चाइना ऑलरेडी अमेरिका के स्टेल्थ टेक्नोलॉजी रिलेटेड कई तरीके के डेटा को हासिल कर चुका है। अमेरिका की तरफ से चाइना के ऊपर इल्जाम लगाया जाता है कि चाइना के हैकर्स का इस्तेमाल करके चाइना ने अमेरिका के स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जैसे कि F-22 और F-35 के टेक्नोलॉजी को चुराया है और इसका ही इस्तेमाल करके चाइना अपने J-20 और J-31 जैसे एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट कर रहा है। इससे एक बात तो ये साफ हो जाता है कि F-35 रिलेटेड कई तरीके के डेटा चाइना के पास है और चाइना इसका इंप्लीमेंट अपने सुपर F-35 एयरक्राफ्ट में कर सकता है। पर इससे भी बड़ा सवाल यह है कि चाइना के पास जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन नहीं है उस चीज को चाइना कैसे कवर अप करेगा, मतलब उन इंफॉर्मेशनों को चाइना कहां से हासिल करेगा। माना जाता है कि चाइना अभी भी अमेरिका से इंजन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स के टेक्नोलॉजी में पीछे है, खास करके एयरक्राफ्टों के नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी के मामले में। अगर ये नहीं होता तो चाइना अपने J-20 और J-31 जैसे एयरक्राफ्टों में भी इन चीजों का इंप्लीमेशन करता। दोस्तों फिलहाल माना जा रहा है कि चाइना अपने सुपर F-35 एयरक्राफ्ट के रूप में एक ऐसा एयरक्राफ्ट को डेवलप करना चाहता है जो अपने स्टेल्थ फीचर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और नेटवर्क सेंट्रिक फीचर की वजह से पहचाना जाए, साथ ही साथ कम मैन्यूवरेबल होने से भी एयरक्राफ्टों के ऊपर फर्क ना पड़े और ये अपने इंटरनल वेपन बे में अधिक से अधिक पेलोड के साथ दुश्मन के टेरिटरी के अंदर घुस के अपनी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी और स्टेल्थ फीचर का प्रदर्शन दिखा के दुश्मन के टारगेट को तबाह करके वापस आ सके। देखना अब ये है कि चाइना जो कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ा रहा है उसमें संपूर्ण रूप से सफलता को हासिल करने के लिए चाइना की तरफ से कौन सा हथकंडा अपनाया जाता है और कौन से देशों के टेक्नोलॉजी को चुरा के अपने एयरक्राफ्टों के खामियों को पूरा किया जाता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।